हाँ स्टूडेंट। ओके। तो जो कल जो प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर में हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकंड लेसन जो है पीरियोडिक टेबल्स ऑफ एलिमेंट वो लर्न कर रहे थे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही थी इसलिए सेकंड वीडियो ये बनाया है। ओके। सो आज ये जो पॉइंट्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके। तो ये इस पीरियोडिक टेबल में जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट ने बताया है कि किस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पे आती है, कुछ उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उन्होंने उनको पोजीशन दी वाली है और पूरे के पूरे वो एलिमेंट्स उसकी पोजीशन के हिसाब से उस पीरियोडिक टेबल में रखे वाले हैं। उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके। तो जो ये जो पीरियोडिक टेबल है जो हमें दिख रहा है पूरा पीरियोडिक टेबल है, इसमें ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ए ब्लॉक है। ओके। सो यहाँ पे तो फर्स्ट देखिए जो हमारी एकेडमी है वसंत सक्सेस एकेडमी, ये विश्रांतवाड़ी में पुणे में ये एकेडमी है। यहाँ पे हम 5th और 12th इंजीनियरिंग के कुछ क्लास लेते हैं, 5th और 12th के लेते हैं, कुछ CPP जावा जो लैंग्वेजेस है उस पे क्लासेस होते हैं, और कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे कि SSC MPSC UPSC के जो बेसिक लेवल पे जो क्लास है वो वहाँ यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर, केमिकल नेम, एटॉमिक मास, एलिमेंट ऑफ सिंबल। ओके। यहाँ पे जो आपको यहाँ 10 के महाराष्ट्र बुक के SS में जो दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन वो डिटेल में आपको यहाँ मिलेगा। यानी कि यहाँ पे पूरा दिया है कि अल्कली एलिमेंट्स मेटल्स कौन से हैं, अल्कलाइन कौन से है, बेसिक मेटल कौन से है, हैलोजन मेटल कौन से है, नोबल गैस कौन से, नॉन मेटल्स कौन से। ओके। ये पूरे यानी कि सेमी मेटल मतलब जो दोनों की प्रॉपर्टी शो अप करते हैं जो मेटल्स है। ओके। यहाँ डिटेल में आपको दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें वही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक कितने यहाँ पे देखो, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, A ब्लॉक है। ओके। कुछ रोज है, कुछ कॉलम्स है। यहाँ पे 7th रोज है, 18 कॉलम है, और जो रोज के हिसाब से, कॉलम्स के हिसाब से हर एक एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के ध्यान में रखते हुए उनको वहाँ यहाँ पे पोजीशन दी गई है। ओके। तो यही जो डिस्क्रिप्शन पूरा वो यहाँ पे जो महाराष्ट्र का SSC का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक है। ओके। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स है जैसे कि अभी मैंने बताया। ओके। पूरा ही डिस्क्रिप्शन वही, कोई हेलोजन्स ग्रुप है यहाँ पे। या देखो कुछ नोबल गैस है यहाँ पे। नोबल गैस मतलब क्या, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो ना वो स्टेबल एलिमेंट होते हैं, उसको 0 एलिमेंट भी हम कहते हैं। मेटल्स एलिमेंट को होते हैं, मेटल्स मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो सकती है, वो दिखने में बहुत शाइनी होते हैं। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे S ब्लॉक एलिमेंट है, ये जो ब्लॉक है S ब्लॉक कहते हैं, ये जो ब्लॉक है इसको P ब्लॉक कहते हैं। ओके। इसको D ब्लॉक कहते हैं यहाँ पे, और जो बॉटम में जो ब्लॉक है उसको हम A ब्लॉक कहते हैं। ओके। हर एक का एटॉमिक नंबर है, सिंबल है, उसका एटॉमिक मास है। ओके। तो यहाँ पे जो IMP पॉइंट कहते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो हमारी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के ऑर्बिट होते हैं, और हर एक एलिमेंट के ऑर्बिट होने के कारण उस एलिमेंट के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है यानी कि उसमें फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, उनके एटॉमिक नंबर ध्यान में रखते हुए उनकी कुछ ऑर्बिट बनाई गई है। ओके। और जो ऑर्बिट है वो उसको हम सेल्स कहते हैं। ओके। जो सेल्स है उस सेल्स को कुछ नाम दिए गए हैं, वो नाम कौन से है, K, L, M, N, ये ऑर्बिट है। अगर उसमें
ये 4 ऑर्बिट है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी है, हर एक ऑर्बिट की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी है। वो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी के ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 2 है, एल ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 8 है, एम ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 18 है, और सिमिलरली एन जो ऑर्बिट है उसकी 32 इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे देखो जो पोटेशियम एटम है, जो पोटेशियम एटम की जो ऑर्बिट दी हुई है 1 2 3 4, ओके, जो पोटेशियम एटम यहाँ उसका सिंबल क्या है? के, जिसे हम पोटेशियम एटम को के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे उसका 2 8 8 8 ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहाँ पे देखो पहले ऑर्बिट में कितने गए? 2 गए, सेकेंड ऑर्बिट में 8 गए, थर्ड ऑर्बिट में 8 गए। तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट की जगह दी जाती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सिमिलरली आर्गन जो एटम है, जो आर्गन के एटम में पहले ऑर्बिट में 2 गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 गए और बाद में फिर 8 गए। अभी आर्गन की जो ऑर्बिट है फुल फिल है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी अभी 8 हो गई है, ना वो किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है, इसीलिए इसको हम नोबल गैस बोलते हैं। यस, व्हाट वी कॉल्ड एज इट इज द नोबल गैस। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था जो नोबल गैस है वो नोबल गैस कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन। जैसे कि अब भी हमने देखा यहाँ पे जो आर्गन है वो नोबल गैस में आता है। ओके, तो ये अगर आप वो पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न करेंगे तो ये पूरा थ्योरी आपको आ जाएगा। ओके, तो बाद में जो कॉन्सेप्ट आता है कि एटॉमिक साइज के हिसाब से यहाँ पे देखो द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम एंड द आउटर मोस्ट सेल। ओके, यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए, एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस दिए पिकोमीटर मीन्स जो नैनोमीटर से भी छोटी होती है। सो इट इज द स्मॉलर देन द नैनोमीटर मतलब 10 to the power -9 and 10 to the power -12, so it is the picometer। ओके, यहाँ पे भी एलिमेंट दिए वाले और उनके एटॉमिक रेडियस दी गई है। ओके, सो ये पूरा यहाँ पे जब भी हमें मेटल्स नॉन मेटल्स हम जब भी सीखते हैं तो मेटल्स नॉन मेटल्स में हमें यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में डिटेल में दिया हुआ है कि मेटल्स कौन से एलिमेंट है, नॉन मेटल्स कौन से। मेटल्स में क्या होता है कि मेटल्स में एक्चुअली कि हम मेटल्स एक तो शाइनी होते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो सकती है, कि वैसे कि नॉन मेटल्स में नहीं हो सकती है। ओके, तो जो मेटल्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है, yes, they will ask the question in your examinations for what is the difference between metals and non-metals। okay, so in this way जो metals and non-metals का जो description है यहाँ पे दिया हुआ है। okay, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल शो अप किए हुए, यहाँ पे नॉन मेटल शो अप, और मेटालाइट्स मतलब जो मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में जो प्रॉपर्टी शो अप करते हैं उसको हम मेटालाइट्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी जो हैलोजन फैमिली है, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये जो 7th कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसको हम हैलोजन एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ओके, आयोडीन है, ये जो क्या है हैलोजन एलिमेंट है, उसको हम एक्स एलिमेंट से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 17 जो कॉलम है उस 17 कॉलम जो है वो हैलोजन की फैमिली की है। तो यहाँ ये जो लेसन था और एक कॉन्सेप्ट था जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ था कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सर डिफरेंस क्या है।
ओके, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये डिफरेंस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि आउटर में इनकी जो सेल है उनके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम एटॉमिक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे अभी जब भी हम आते हैं, ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अभी जो वैलेंसी की डेफिनेशंस क्या है? वैलेंसी की डेफिनेशन हम डायरेक्टली कहते हैं कि कंबाइन कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट टू द अनदर एलिमेंट्स, ओके, कि एलिमेंट्स की जो कंबाइन कैपेसिटी है उस कंबाइन कैपेसिटी से हम वैलेंसी बोलते हैं। मगर अभी देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन है कि सर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो क्या वैलेंसी होती है उसकी, या इट इज द क्वेश्चन। ओके, सो वैलेंसी का तो डेफिनेशन कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट टू द अनदर एलिमेंट है, तो यहाँ पे अगर यहाँ तो वैलेंसी 1 दी है, तो स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूजन। वैलेंसी अब मैं डिटेल में बताता हूँ क्या है कि वैलेंसी जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लेस देन 4 एलिमेंट अगर होंगे तो उसकी वैलेंसी मतलब इज इक्वल टू उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होती है। मतलब कंडीशन क्या? लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वो वैलेंसी हो जाती है। ओके, अगर ग्रेटर देन 4 रहे तो हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अगर ग्रेटर देन 4 रहे तो हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे कि ओके यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या क्लोरीन की वैलेंसी 7 है? नहीं है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को 8 कंप्लीट करने में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। ओके, सो ये डिफरेंस है, कुछ कंडीशन है वैलेंसी के लिए, मगर डेफिनेशन वैलेंसी नथिंग बट द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ओके, अभी जो मेटालॉइड्स नॉन मेटालॉइड्स ये पूरा लेसन आपको लर्न करने का है। ओके, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए, शायद किसी के काम आ सके। ओके, और जो हमारे एकेडमी अगर आप इसको ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये जो एड्रेस पे इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय।